आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग लूका उसका 12 अध्याय उसका 51 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम समझते हो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग करने आया हूँ, बोलता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से बता रहा है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। और आज हम इस वचन को लेकर बहुत बार बहुत तरह का संदेह करते हैं। और ये किस प्रकार से लिखा है कि सास बहू के विरोध में आएगी, पिता अपने पुत्र के विरोध में उठेगा। और यीशु मसीह बोल रहा है, मैं संसार पर आग लगाने आया हूँ, चाहता हूँ कि अभी सुलग उठे। और ये क्या बात को परमेश्वर कह रहा है। और यहाँ यीशु के आगमन के परिणाम के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अलग करने के लिए आया। और जब भी परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसको संसार और संसार की बातों से अलग करता है। परमेश्वर जिस किसी को बुलाहट को देता है उसको पाप और बुराई से अलग करता है। और उसने अब्राहम को भी ऐसी ही बुलाहट को दिया और उससे कहा, तू अपने देश को, अपने कुटुंबी को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा, और वहां मैं तुझको आशीष दूंगा, बोल रहा है। और तुझको बढ़ाऊंगा और बड़ी जाति बनाऊंगा करके परमेश्वर बोल रहा है। और ये बुलाहट तो हमारी आशीषों के लिए, इसलिए परमेश्वर हमको संसार और संसार की बातों से अलग करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराइयों से और पाप और अपराध और गुनाहों से अपने आप को एक अलग थलग का जीवन को जिए, जिससे परमेश्वर अपनी भलाई को, अपने प्रेम को, अपनी कृपा दृष्टि को हम पर बनाए रखे। और परमेश्वर तो अब्राहम को एक बड़ी बुलाहट को दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसके न सिर्फ उसके देश को, परंतु उसके कुटुंबियों से, उसके रिश्तेदारों से और उनके परिवार से भी उसको अलग कर दिया। और परमेश्वर ने तो आगे चलकर हम देखते हैं उसे लूत से भी अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उसको इतना अकेला कर दिया कि उससे परमेश्वर के सिवा और कोई भी उसके लिए नहीं था। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीता था। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है कि वो हमको इस संसार से क्या करना है, अलग करने के लिए आया। इसलिए उसका वचन 2 कुरिन्थियों में लिखा है, बोलता है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध, यानी कि शैतान से हमको अलग का जीवन को बुलाया। और हम जब मसीह है तो शैतान के साथ हमारा क्या संबंध, हमारा अलग जीवन है। फिर बोलता आप विश्वासी के साथ, विश्वासी का क्या संबंध है, बोलता और जीवते परमेश्वर के, बोलता मंदिर का मूर्तों के साथ क्या संबंध बोल रहा है, यानी एक अलग जीवन के बारे में परमेश्वर बता रहा है। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 14 से अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा है, आप विश्वासियों के समान असमान जुए में ना जूतो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यानी दोनों अलग है बोल रहा है। ज्योति और अंधकार की क्या संगति बोल रहा है। और परमेश्वर ने तो अंधकार और ज्योति को अलग अलग किया। जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था उसने अंधेरे से उजाले को क्या क्या अलग किया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को इस संसार और संसार की अभिलाषाओं से, पाप और बुराई से और अधर्म और गुनाहों से हमारे जीवन को अलग करना चाहता है। और इसलिए तो परमेश्वर ने हमको बुलाहट को दिया, जिस प्रकार से उसने अब्राहम को एक बुलाहट को दिया और अपने लोगों को छोड़ करके परमेश्वर ने उसको बुलाया। अब बोला कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को क्या कर छोड़ दे, बोल रहा है। और ऐसी ही परमेश्वर जब आपको बुलाहट को दिया, आपको भी ये बुलाहट के द्वारा बता रहा है कि मूर्तों के संग, बोलता है तू जीवते परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है, बोल रहा है। और आप विश्वासियों के साथ, विश्वासियों का कोई भी नाता नहीं है, बोल रहा है। ज्योति के साथ अंधकार की कोई संगति नहीं हो सकती, बोल रहा है। यानी कि वो ये बोल रहा है कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने के लिए नहीं, परंतु अलग करने के लिए आया हूं, बोल रहा है। और यही बात यीशु मसीह बोल रहा है। और हम लोग अगर 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय का 17 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो, बोल रहा है। यानी उन पाप और बुराई से निकलो, उन अधर्म, उन गलत संगतियों से निकलो, उन झूठ और अधर्म की बातों से तुम निकलो और अलग रहो, बोल रहा है। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अपवित्र बातों को, अशुद्ध चीजों को तुम मत छुओ, बोल रहा है। और मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और लिखा है, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन आज आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर आपको अलग करने के लिए बुलाया, परमेश्वर आपको आशीषों को देने के लिए बुलाया, परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करने के लिए आपको बुलाया। इसलिए बोल रहा है कि तू इन बातों से अपने आप को हटा ले, इस संसार की बातों से, इन पाप और बुराई से अपने जीवन को तू हटा ले। और इसलिए बोल रहा है, मैं पृथ्वी पर मिलाप करने के लिए नहीं, मेल मिलाप करने के लिए नहीं, पर तू अलग करने के लिए आया। यानी परमेश्वर ने जब आपको
आपको जगत में से चुन लिया है, आपको उन्हीं पापों में रहने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप इन बुराइयों से दूर हटे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें लिखता है प्रेरितों के काम 14:15 में, तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, बोल रहा है। तुम इन संसार की व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें उसको बनाने वाला परमेश्वर है, और वो तुमको सारी आशीषों को देगा। वो परमेश्वर बोलता है, इसलिए हर एक बोलता है ऐसे भाइयों से अलग रहो जो गलत चाल को चलता, अनुचित चाल चलता है, और जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता, उनसे तुम अपने आप को अलग कर लो। फिर वो बोलता है अशुद्ध और बूढ़ी स्त्रियों की सी कहानियों से तू अपने आप को अलग कर ले, जो कथा कहानियों से और संसार की अभिलाषाओं से और व्यर्थ रीति विधियों से तू अपने आप को अलग कर ले और भक्ति की साधन कर, बोल रहा है। फिर वो बोलता है मूर्खता से और विद्या के विवादों से भी तू अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों को लेकर वो मूर्खतापूर्ण लोग क्या करे, एक दूसरे के साथ विवाद करे, तो इनसे भी अपने आप को अलग कर ले। पाखंडी को बोलता है एक दो बार समझा, जो ढोंग करते हैं ऐसे लोगों को एक दो बार समझा, लेकिन फिर तू इनसे भी अलग हो जा, यानी उनके विवादों में तू मत पड़, उनके से जैसा पाखंड की बातों में तू मत पड़, तू अपने आप को इनसे अलग कर ले। तू क्यों अपनी अपवित्रताई को उनसे विवाद करके अपने अपवित्र हो रहा है, अपनी पवित्रताई को तू खो रहा है। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है तू अलग हो जा इनसे, उन गलत संगति से अलग हो जा, उन जो झूठे ठट्ठा करने वाले मित्रों से तो अलग हो जा, वो जो गंदी गंदी अशुद्धता की बातें जो बोलते उनसे तू अलग हो जा। ये तेरे जीवन को अशुद्ध कर रहा है। और परमेश्वर बोलता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार, परंतु जब आप गंदी बातों को करते, ये गंदी बातें आपके जीवन में, आपके मन पर, आपके सोच पर असर करती है। इसलिए बोल रहा है तू इन बातों से अलग हो जा। और यही बात तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं अलग करने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने भक्तों को बोलता है कि अलग करके रखा है, बोल रहा है ताकि वो मुझसे प्रार्थना करे और मैं उनके सुनूंगा। और इसलिए तो परमेश्वर हमको अलग करना चाहता है, ताकि हम जो कुछ प्रार्थना में मांगे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पूरा करे। और इसलिए परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जब परमेश्वर ने आपको चुन करके क्या किया है, अलग किया, आप भी इन बुराइयों से अपने जीवन को हटा लें, इस संसार की अभिलाषाओं से, कुअभिलाषाओं से अपने जीवन को हटा लें, गलत संगति से, गलत मित्रता से अपने जीवन को हटा लें, अविश्वासी लोगों के से अपने जीवन को हटा लें। और परमेश्वर तो आज अपने वचन के द्वारा हमें इन बातों को बताना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को, उन भलाइयों को दिखा सके जो उसने अब्राहम के साथ किया। और इसलिए अब्राहम भी बोल रहा था, जब एलियाजर उसके बेटे के लिए दुल्हन लाने के लिए जा रहा था, तो उसने कहा, बोला चौकस रहा, मेरा बेटा वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अलग किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष देने की प्रतिज्ञा किया है। और ऐसे ही हम लोग लूका उसका 12 उसका 21 हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में जो हम मिलता है, जो हमको लूका में मिलता है कि एक व्यक्ति है जो मरकुस में लिखा है कि एक व्यक्ति जो बैतसदा में एक अंधा व्यक्ति है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या है, उस शहर वहां पर एक लोगों ने उस अंधे को लेकर के आया कि यीशु मसीह उसको चंगा करे। लेकिन यहाँ पर ऐसी घटना थी जब यीशु मसीह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए वो 2 बार प्रार्थना किया हो, परंतु ये एक ऐसा अंधा व्यक्ति था जिसके लिए यीशु मसीह ने 2 बार प्रार्थना किया। और यहाँ पर लिखा है कि उसने उसके आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे कहा क्या कुछ देखता है। उसने कहा, आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ और मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। उसने दोबारा उनकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने क्या क्या ध्यान दिया, बोल रहा है, यानी दोबारा यीशु मसीह उस कार्य को कर रहा है। और यीशु मसीह तो एक बार बोलता था और अंधे चंगे हो जाते थे, लेकिन ये ऐसा पहला घटना है जब यीशु मसीह दोबारा इसको चंगाई के लिए कार्य कर रहा है। और तब यीशु जब वो चंगा हो गया, सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया, तब यीशु ने उसको यह कहकर घर भेजा, इस गांव में के भीतर फिर पांव मत रखना। यानी वो गांव उसके लिए क्या था, श्राप का कारण था। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं आता, क्योंकि हम ऐसे स्थान में रहते हैं जो हमारे लिए आशीष को पाने के लिए और छुटकारे को पाने के लिए बाधा होता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, उन अशुद्धताओं से, उन अपवित्रताई से, उन व्यर्थ बातों से, उन झूठी बातों से तो अपने आप को हटा ले। और तू उन्हीं बातों में, उन्हीं रीति विधि में पड़ा रहेगा तो कभी भी आशीष को नहीं पाएगा। यानी 2 तरफा का जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। आप सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर की महिमा ही करें। आप अन्य और कुछ भी ना करें कि मुझको ये भी करना है, मुझको इस ओझा के पास जाना, उस तांत्रिक के पास जाना है। नहीं, आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है
कि आपको जीवते परमेश्वर की ही सेवा करना है और इन व्यर्थ बातों से अपने आप को हटा लीजिए। इसलिए परमेश्वर इस अंधे व्यक्ति को बोल रहा है, इस गांव में फिर से पैर मत रखना, अपने घर चला जा बोल रहा है। यानी ये गांव उसके लिए फंदा था और इसीलिए यीशु मसीह भी जब बुलाहट को देता है तो उसको अपने लोगों को क्या करता है, अलग करता है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर एक नए दिन के लिए, एक नए सुंदर समय के लिए प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बच्चों को बुलाया प्रभु और चुनकर अलग किया ताकि वो आशीष पाए पिता। आज आपके बच्चे अपने आप को जांचे परखे खुदान और हर उन बुराइयों से प्रभु जी, हर उन गलत बातों से, गलत स्थानों से अपने आप को दूर हटा ले प्रभु, क्योंकि पिता ये उनकी आशीषों को पाने के लिए रुकावट है प्रभु जी। और पिता व्यर्थ पुरानी बातों में लौट कर जाने ना पाए। इसलिए अब्राहम ने भी अपने बेटे इसहाक के लिए कहा, कदाचित चौकस रहा, मेरा बेटा कभी भी वापस वहां जाने ना पाए। खुदावन पिछली बातों की ओर लौट कर जाने वालों को आशीष नहीं मिलती खुदान प्रभु, परंतु जो बुलाहट में आगे बढ़ता है खुदान, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। जबकि आपने इन्हें बुलाया, चुनकर अलग किया प्रभु जी, आप अपनी भलाइयों को इन्हें दिखाएं। हर पाप और बुराई से और दासत्व के बंधन से, उनके जुए को हम यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से तोड़ते यीशु के नाम से। हर तमाम प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे प्रभु जी, हर प्रकार की दुष्टता की युक्ति सत्य जलाए जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता आपके लोगों को बड़े जय छुटकारे को दे रहे, आपका धन्यवाद। जितने बीमारियों में हाँ पिता परमेश्वर इसी घड़ी छू कर चंगा कीजिए। जितने परमेश्वर पिता दर्द और पीड़ाओं में प्रभु जी हाथ और पांव के सूजन है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर प्रकार का सूजन जिनके शरीरों में, चाहे वो अंदरूनी भाग में सूजन है, हाँ जो पानी भर गया प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए। हर एक सूजन जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी आपकी चंगाई की सामर्थ आपके लोगों को छू रही है प्रभु, आपका धन्यवाद। इसी घड़ी प्रभु जय और छुटकारे को पा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। खुदावन अपने बच्चों को विजेता से बढ़कर जीवन देने के लिए बुलाएं। हर प्रकार का डर और भय के जीवन से निकल बाहर होने पाए। कोई भी डर से ग्रसित ना होने पाए, कोई भी भविष्य का डर प्रभु जिनके जीवन में लाने पाए। खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों को अद्भुत आशीष देने के लिए बुलाए पिता, धन्यवाद करते और ऐसी आशीष आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।